नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ, उसमें मैंने अभी हमारे देश में चल रहे एक ज्वलंत मुद्दे को प्रकाश में लाने की कोशिश करी है। कैसे कुछ मैसेज करके आजकल हमारी बहन बेटियों को बरगलाया जाता है और प्यार के हनी ट्रैप या प्रेम जाल में फंसाया जाता है। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। साइबर क्राइम ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑफिसर रमन आज बहुत खुश था, क्योंकि पिछले कुछ समय से आए दिन न्यूज में और अखबारों में देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए छोटी छोटी लड़कियों और औरतों को प्रेम जाल में फंसाना और फिर उन्हें घर वालों से दूर करने के केसेस छप रहे थे। एक दो केस तो खुद रमन के थाने में भी रिपोर्ट हो चुके थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए रमन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसको किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, और जिस दूसरे फ़ोन पर हम इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसमें पहले वाले फ़ोन या कंप्यूटर का क्लोन बन जाएगा और सारी डिलीटेड हिस्ट्री, ऑनलाइन डाटा, कॉल्स सब आसानी से कंट्रोलर फ़ोन या कंप्यूटर में फॉरवर्ड हो जाएगी, वह भी मालिक को बिना पता चले। अभी रमन ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। वह पहले इसकी टेस्टिंग करना चाहता था। ऑफिस से घर आकर उसने अपनी पत्नी भव्या और लगभग 16 साल की इकलौती बेटी स्वांगी, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ती है, के फ़ोन में चुपके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब उसके फ़ोन में भव्या और स्वांगी के फ़ोन का क्लोन बन चुका था। उसे यूं अपने ही परिवार की जासूसी करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, किंतु उसे अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग भी करनी ज़रूरी थी। उसने पहले भव्या के फ़ोन का डाटा चेक किया, कुछ सोशल मीडिया ऐप्स पर मित्रों से बातचीत पढ़ी जो कि सामान्य थी, फिर अपनी बहन हर्षिता और भव्या की चैटिंग पढ़ने लगा। हे भगवान, मेरी दीदी और भव्या मेरे और जीजू की इतनी चुगलियां करती हैं, भर भर कर चुगलियां की हुई हैं और वैसे कहती फिरती हैं ये हमारी पर्सनल बातें हैं, किसी को बताना नहीं है, और ये लो घर का बेदी तो स्वयं ही है। कुछ देर ननद भाभी की चैटिंग पढ़कर फिर रमन ने स्वांगी का डाटा चेक करने की सोची और चेक करने लगा। इसके फोन में भी सब सामान्य ही था, और वैसे भी स्वांगी का फोन तो कई बार रमन चेक करता रहता था, तो कुछ गलत आज तक ही नहीं मिला था, तो आज भी क्या ही मिलने वाला था। ऐसे ही सोचते सोचते रमन एक सोशल मीडिया ऐप में स्वांगी की कॉन्टेक्ट लिस्ट स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसकी नज़र बेस्टी कोमल नाम के कॉन्टेक्ट पर पड़ी, जिस पर लिखा आ रहा था चैट हिस्ट्री फाउंड। जो ही रमन ने बेस्टी कोमल का प्रोफाइल खोला, उसकी चैट में पिछले 3 महीने से रोज के हजारों मैसेज थे। अब रमन को लगा कि हो सकता है स्वांगी के साथ पढ़ने वाला कोई लड़का होगा और मेरे डर की वजह से स्वांगी मैसेज हिस्ट्री डिलीट कर देती होगी। मुझे इसकी चैट पढ़नी चाहिए या नहीं, कहीं बॉयफ्रेंड हुआ तो कुछ पर्सनल ना मिल जाए बिटिया का। फिर रमन ने सोचा कि कहीं मेरी बेटी ही किसी के बहकावे में तो नहीं आ गई है। अब रमन के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक बार के लिए फोन को बंद कर दिया और खुद को शांत किया। फिर कुछ देर बाद दोबारा से फोन लिया और स्वांगी तथा कोमल की चैट शुरू से पढ़ने लगा, जिसमें शुरू के 20-25 दिन केवल और केवल दूसरी तरफ से ही मैसेज आए हुए थे। स्वांगी ने कोई रिप्लाई नहीं कर रखा था उनका, जिनमें कुछ शायरी लिखी हुई थी और स्वांगी की खूबसूरती की जमकर तारीफें की हुई थी, और चैट करने वाले ने अपना नाम जोकर बता रखा था। कुछ मिस्ड वीडियो कॉल्स भी दिख रहे थे। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते रमन की नज़र में अचानक से स्वांगी का पहला रिप्लाई आया। उसने लिखा था,
हेलो, आप कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन इतने दिनों से आपके मैसेज पढ़ते-पढ़ते आप मुझे अपने से लगने लगे हो। आपने मुझे कब और कहाँ देखा? तब जोकर का रिप्लाई आया कि चाहे कहीं भी देखा हो, पर जितना भी देखा है, उतना ही तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना बनता गया। और आज तुमने जब अपना कहकर बुलाया, तो दिल की धड़कनों को चैन मिला है और जी कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही निहारता रहूं। हो सके तो वीडियो कॉल कर लो। फिर वीडियो कॉल किया गया। वीडियो कॉल के बाद स्वांगी ने लिखा कि आपकी उम्र कितनी है? आप मुझे बहुत बड़े-बड़े से लगे। जोकर ने लिखा, हाँ, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मेरी उम्र 45 है। तब स्वांगी ने लिखा कि मैं तो अभी 16 साल की ही हुई हूँ, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। तब जोकर ने लिखा कि हमारे देश में 3-4 शादियां सामान्य बात है और मेरी पत्नी तथा बच्चों को भी मैंने तुम्हारे बारे में बता रखा है, उन्हें भी तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। तब स्वांगी लिखती है, तुम दूसरे देश से हो क्या और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तुम काम क्या करते हो? तब जोकर ने लिखा कि हाँ, मैं दूसरे देश से हूँ, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। फिर स्वांगी लिखती है कि तुम्हारी उम्र तो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा है, हम बस दोस्ती ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ मत समझना। तब जोकर बोला कि तुम दोस्ती ही कर लो, तुम्हारी दोस्ती ही बहुत खूबसूरत है। फिर काफ़ी दिनों तक दोनों की सामान्य बातें की हुई थी। कभी-कभी जोकर ने कुछ शायरी की हुई थी और अपने दिल में स्वांगी के लिए जो प्रेम था, उसका उल्लेख किया हुआ था। लेकिन इनकी चैट में एक बात बड़ी आश्चर्यजनक थी कि जोकर रोज सुबह स्वांगी को गुड मॉर्निंग लिखता है, उसको नाश्ता किया या नहीं यह पूछता और रात को गुड नाइट लिखता, लव यू, मिस यू लिखता और ऐसा दिखाने की कोशिश करता कि उसे स्वांगी की बहुत फिक्र है। उसकी लिखी बातों को पढ़कर कोई यह कह ही नहीं सकता कि यह स्वांगी से झूठा प्रेम करता है या प्रेम का दिखावा कर रहा है। फिर चैट पढ़ते पढ़ते रमन उस दिन तक पहुंच गया जब 1 महीने पहले स्वांगी बीमार पड़ गई थी। स्वांगी ने जोकर को भी बता रखा था। जैसे ही स्वांगी ने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया, तो इसने रोने वाले इमोजी भेज रखे हैं और पूरा फिक्रमंद लग रहा है। जोकर ने लिखा है कि अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो, वरना मुझे वहां आकर तुम्हें संभालना होगा। अब मैं बेचैन हो रहा हूँ, कैसे केयर करूँ तुम्हारी? मेरे पास होती तो बिस्तर से ही ना उठने देता। क्या करूँ अब मैं? सुनो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ऐसे पीड़ा में नहीं देख सकता तुम्हें। तब स्वांगी लिखती है कि अरे रुको रुको, ऐसा भी क्या ही हुआ है मुझे, मामूली सा सर्दी बुखार ही तो है और मेरे माँ पिताजी भी हैं यहाँ मेरे पास, तुम इतना अधीर क्यों हो रहे हो? तब जोकर ने लिखा कि अधीर ना हूँ तो क्या करूँ, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें यूं इस हाल में भी ना संभाल सकूं तो फिर मेरे होने ना होने से क्या मतलब? ऐसे ही तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है। और अब जब यह जान चुका हूँ कि तुम बीमार हो, तब तो खुद को संभालना और भी ज्यादा कठिन हो रहा है मेरे लिए। तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी खुशबू से न जाने कब तक यह पागल दीवाना दूर रहेगा। मान जाओ ना, लव यू स्वांगी। फिर टूटे दिल और रोने वाले 2-4 इमोजी भेजे। तब स्वांगी ने लिखा, तुम इतने पागल क्यों हो मेरे लिए, इतनी भी क्या ही खूबसूरत हूँ मैं। तब जोकर लिखता है, यह काली जुल्फें, यह कजरारी आंखें, यह कोमल होंठ, यह नूरानी चेहरा, अगर करूँ मैं इसकी तारीफ तो चांद की चांदनी, सावन की घटा, कमल की पंखुड़ी और ए नूरे हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो खूबसूरत खुद भी शर्मा जाए। अब तुम्हारे साथ की मुझे सख्त जरूरत है, तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। लव यू, आ जाओ मेरे पास। तब स्वांगी ने रोने वाला इमोजी भेजा और लव यू टू लिखा और आगे लिखा कि जीना तो अब तुम्हारे बिना मेरे लिए भी आसान नहीं है, परंतु
तुम्हारे पास आना भी तो संभव नहीं है। तुम ही बताओ कैसे संभव हो सकता है। तब जोकर बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो, बस इतना बताओ तुम्हें आना है या नहीं। तब स्वांगी बोली, हाँ आना है। तुम करो कोई इंतजाम, मेरे माँ पिताजी को कैसे मनाओगे। तब जोकर ने तुरंत एक नंबर भेजा और स्वांगी से बोला कि यह तुम्हारे शहर में ही रहता है, तुम्हें मेरे देश आने में जो भी सहायता चाहिए यह कर देगा, तुम तो बस एक बार इससे मिल लेना। तब स्वांगी लिखती है कि वह सब तो ठीक है, पर मेरे माँ पिताजी को क्या कहूँगी। तो जोकर बोला कि कुछ नहीं, 2-4 दिन का स्कूल ट्रिप बताकर आ जाओ, मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना, हमारी शादी के बाद मैं खुद उन्हें सब कुछ बता दूंगा। तो स्वांगी बोली, पर यह तो उन्हें धोखा देना हुआ, यह पाप मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जोकर बोला कि अरे पागल, प्यार और जंग में जीत हासिल करने के लिए ऐसे छोटे मोटे झूठ तो सब बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, जब हम शादी करके उन्हें बताएंगे तो वह जरूर हमारे प्रेम की पवित्रता को समझेंगे। फिर स्वांगी लिखती है, अच्छी बात है, मैं कल ही तुम्हारे बताए नंबर पर कॉल करके इनसे मिलती हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ। एक बार तुम्हारे पास आ जाऊँ, उसके बाद आगे का तुम संभाल लेना, लव यू जान। तब जोकर भी लव यू टू जान लिखता है और गुड नाइट कर देता है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते रमन की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। उसे लग रहा था कि कहाँ मैं दुनिया भर की लड़कियों को इस सॉफ्टवेयर से बचाने की कोशिश करना चाह रहा था और कहाँ सबसे पहला केस ही मेरी खुद की बेटी को बचाना होगा। फिर रमन ने जल्दी जल्दी सारी चैटिंग पढ़ी, जिसे पढ़कर उसे समझ आ चुका था उसकी बेटी का पूरी तरह से इमोशनली ब्रेन वॉश किया जा चुका है और अब वह भावावेश में अपना दिल दिमाग सब कुछ जोकर को सौंप चुकी है। अब जोकर जैसा उसे बोलेगा वह जरूर करेगी। आज उसे अपनी बेटी पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था कि जो कुछ भव्या और मैंने इसे 16 साल तक सिखाया, ये किसी की चंद शायरी और मन बहला देने वाली चंद बातों से केवल 3 महीने में वह सब कुछ भूल बैठी है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे देश तक जाने को तैयार है, वह भी हम दोनों को बिना बताए। रमन ने देखा कि सारी चैटिंग में जोकर ने स्वांगी के चारों तरफ प्यार का झूठा बवंडर बनाकर उसके दिल दिमाग को अपने वश में करने की कोशिश करी है। सबसे अंत में स्वांगी ने लिख रखा था कि मैं अपने पिताजी का जन्मदिन मनाकर तुम्हारे पास आऊंगी। रमन का जन्मदिन तो कल ही है, इसका मतलब कल स्वांगी देश छोड़कर जाने वाली है, लेकिन कैसे जाएगी यह है। फिर रमन ने जोकर के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च किया तो किसी वाहिद के नाम से सिम कार्ड लिया गया था। रमन ने तुरंत उसका एड्रेस निकाला और अपनी एक टीम बुलाई, सबको स्वांगी की चैटिंग के बारे में बताया और वाहिद के एड्रेस पर सारी टीम सिविल ड्रेस में पहुंच गई। जब वाहिद के घर के अंदर रमन और उसकी टीम के साथी घुसे तो घर का नजारा देखा तो सब चकित रह गए। उन्होंने देखा कि काफी सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स एक कमरे में लगी हैं और सब कंप्यूटर पर अलग अलग 25-30 लड़के लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं। उन सबको पकड़ा गया, फिर वाहिद को पकड़ा और जब उससे पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने बताया कि आजकल लड़कियां और औरतें अपने अकेलेपन का दर्द सोशल मीडिया पर व्यस्त रहकर मिटाती हैं और वह हम जैसों के लिए सॉफ्ट टारगेट होती हैं। हमारे यह सभी लड़के अलग अलग लड़कियों से दिन रात प्यार भरी चैटिंग करते हैं और हमारे दूसरे देशों में बैठे खरीदारों से वीडियो चैटिंग भी हम करवा देते हैं। किसी खरीदार को छोटी उम्र की लड़की पसंद होती है तो किसी को अधेड़ उम्र की औरत। इन लड़कियों को लगता है कि जिससे वह वीडियो कॉल पर बातें करती हैं उसी से चैटिंग भी करती हैं, लेकिन पूरे दिन इनसे चैटिंग करने का वक्त किसके पास है और फिर उन्हें तो बस मज़े करने हैं
उन्हें प्यार व्यार से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन प्यार के नाटक के बिना इन लड़कियों को फंसाए कैसे। एक बार प्यार के जाल में फंसाकर इन्हें जब दूसरे देश भेज देते हैं तो फिर मौत के डर के मारे इनसे वह सब करवाते हैं जो हमारा कस्टमर चाहता है। और यदि कोई ज़्यादा फड़फड़ाती है तो उसे मारकर उसके शरीर के विभिन्न अंगों को निकालकर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। मरी हुई लड़की या औरत तो जिंदा से ज़्यादा फायदा करवाती है। फिर रमन ने उसके सारे कंप्यूटर्स का डाटा चेक किया तो लगभग 200 से ज़्यादा लड़कियों की चैट में वही सब बातें लिखी थी जो स्वांगी की चैट में वह पढ़ चुका था। फिर स्वांगी को और बाकी की लड़कियों को रमन ने खुद का वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज किया, जिसमें उसने वाहिद का सारा रिकॉर्डेड बयान भी उन्हें भेजा और उन सब से अपने अपने घरों पर रहने की अपील करी। जब रमन घर पहुंचा तो भव्या और स्वांगी उससे लिपटकर फूट फूट कर रोई। फिर स्वांगी ने अपने माँ पिताजी से माफ़ी मांगी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करने का वादा किया। दोस्तों, क्या आजकल हमारे आसपास ऐसा ही माहौल नहीं हो रहा है? कोई अनजान हमसे दो मीठी बातें क्या कर लेता है, हम सब कुछ भूल भाल कर उसे अपना सब कुछ मान बैठते हैं और फिर कोई उनमें से एक जोकर निकलता है और किसी मासूम की ज़िंदगी का मजाक चंद रुपयों के लिए बन जाता है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जब भी अकेलापन महसूस हो तो अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने की कोशिश करें, यूँ किसी के हनी ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि यह गिद्ध कहाँ कहाँ नज़र गड़ाए बैठे हैं उनका पता हम हमारी चील की नज़र से ही लगा सकते हैं, कबूतर की नज़र से नहीं, जो खतरा आने पर आंखें बंद करके उसके जाने का इंतज़ार करता है और अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।